A frequency distribution of funds collected by 120 worker in a company for the drought affect people are given in a following table. Find the mean of fund step deviation. तो यहाँ पर देखिए कुछ जो वर्कर है 120 ऐसे वर्कर है जिनको फंड मिले हैं और वो रुपीज में है। तो देखिए फंड जो है जैसे जीरो, और इसमें देखिए ये है फंड इन रुपीज और ये है नंबर ऑफ वर्कर। तो 35 वर्कर ऐसे जिन्हें 0 से 500 तक का फंड मिला है। 28 वर्कर ऐसे जिन्हें 500 से 1000 के बीच का या 1000 तक का फंड मिला है। ओके, तो एंड सो ऑन आप देख सकते हैं इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। जैसे 15 वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने 1500 से 2000 तक का फंड मिला है। 10 वर्कर ऐसे जिन्हें 2000 से 2500 तक का फंड मिला है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन से। और मैंने जैसे कि आपको हमने बताया था DAS 4 5 6, तो स्टेप डेविएशन में कितने कॉलम होंगे भाई? 6 कॉलम होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कॉलम में हमें जरूरत पड़ने वाली है अज्यूम की भी, मतलब देखिए स्टेप डेविएशन में भी अज्यूम की जरूरत पड़ती ही है। सबसे पहले डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट का अज्यूम, और अज्यूम से कनेक्टेड होता है स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे जो क्लास है वो सबसे पहले लिख लीजिए। क्लास क्या है 0 to 500, देन 500 to 1000, then 1000 to 1000। सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमारी रो कम हो गई है, तो 2 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमने रो बना ली है भाई। अब आते क्लास मार्क लिखते हैं 0 to 500, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, and 1500 to 2000, and 2000 to 2500। ओके, अब इनके बीच की क्लास मार्क हमें निकालनी है। तो क्लास मार्क मतलब इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 500 प्लस 0, 500 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250। ओके, अब ये 1000 प्लस 500 ये आ जाएगा 1500, 1500 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 750। अब देखिए इन सबके बीच में कितने का 5 का डिफरेंस है। तो अब 500 प्लस करते जाइए, 7 और 5 12, मतलब आ जाएगा 1250, और 12 और 5 17 है 1750, और ये आ जाएगा 2250। ओके, 2250। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अज्यूम निकालना है। तो ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2, बीच वाले को आप ले लीजिए अज्यूम। ओके, ये हो गया अज्यूम। तो यहाँ पे अज्यूम हमने क्या लिया है भाई 1250, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद हमें जी देखना है। जी मतलब इनके बीच के गैप कितनी है। जैसे 500 माइनस 0 कर दीजिए तो आएगा 500, 1000 में से 500 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 500, 1500 माइनस 1000 कर दीजिए तो आएगा 500। मतलब इन सबके बीच में 500 का डिफरेंस है। आप इन सबके बीच में देखिए, इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का 500 का, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 500। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डेविएशन तो निकालना ही है। तो जैसे हमने किस में निकाला था, अज्यूम मीन मेथड में, तो इसमें डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन मतलब इस वाले वैल्यू से यहाँ पर दी हुई सभी वैल्यू को माइनस करना है और माइनस साइन इसमें लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1250 में से 250 को माइनस करो तो आ जाएगा 1000, और ये हो जाएगा माइनस में। ओके, और ये आ जाएगा 500, और ये होगा माइनस में। ये आ जाएगा 0, और ये आएगा 500 प्लस में, और ये आ जाएगा 1000 प्लस में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें UI देखना है। UI के लिए क्या करना होगा, इस हर वैल्यू को इस G से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर जो हर एक वैल्यू है, वैसे 1000 को 500 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1,
यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई होती है जो है 35, 28, 32, 15, 10। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई। टोटल एफ आई क्या आ जाएगा भाई, हमें दिया हुआ है कितना है 120 है ना, 120 वर्कर, तो यहाँ लिख दीजिए 120। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, पर यहाँ देखिए एक डिजिट माइनस में तो आ जाएगा माइनस। 28 इंटू 1 माइनस 28, 32 इंटू 0 0, 15 1 जा 15 एंड 10 2 जा यहाँ पर आ गया भाई 20। इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाता है -63। ओके, उसके बाद चलते हैं, अब इसका हमें क्या करना है, UI मतलब जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए अज्यूम मीन में क्या किया था हमने, ये टोटल करने के बाद D का मीन निकाला था, ओके, डेविएशन का। अब यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया U का, तो अब हम U का मीन निकालेंगे। तो U का मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब -63 डिवाइड बाय 120। ओके, तो ये आ जाएगा -0.525। ओके, उसके बाद देखिए ये किसकी वैल्यू हुई, ये हो गई UI का जो मीन है उसकी वैल्यू हो गई है -0.525। ओके, फ्रेम करते चलिए, ये एक वैल्यू है भाई। अब यहाँ देखिए अब क्या करना है, हमें U इंटू जी निकाल लेना है। आप ये निकालिए या मत निकालिए, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला आप इसे मेरे ख्याल से तो आपने इसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसे। आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, मीन इज इक्वल्स टू A प्लस जी इंटू यू का मीन, या फिर आप G इंटू यू का मीन पहले लगा निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, ओके, अगर हम ऐसा करें, U के ऊपर जो बार है उसकी वैल्यू क्या है भाई, वो है, इसे हटा दे थोड़ी देर के लिए अभी। ओके, तो देखिए U के ऊपर बार है, ये है -0.525 मल्टीप्लाई बाय G, जो है G की वैल्यू है 500। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 262.5। ओके, अब अज्यूम क्या है, अज्यूम लिया था हमने 1250 प्लस 262.5, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, हमें यहाँ पर जो है इसका मीन जो है मिल जाएगा। तो ये होगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू है ए जी की, ये माइनस में आएगी और ये माइनस में आएंगी, तो यहाँ पर तो प्लस है, ये हट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और 1250 में से 262.5 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 987.50। ओके, द एवरेज ऑफ द फंड, तो इस फंड का जो एवरेज है, ओके, यहाँ पर देखिए भाई फंड, ये जो है इस फंड का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 987.50। ये आपका फाइनल आंसर जिसे आपको फ्रेम कर देना है।